नमस्कार। आज लखनऊ की सड़कों पर भाजपा सरकार ने अपनी ताकत का नंगा नाच किया। सिर्फ अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाने से रोकने के लिए सड़कों पर सरकारी सेना उतार दी। 2 बटालियन आरएएफ लगा दी, 2 बटालियन पीएसपी लगा दी, 5 थानों की पुलिस बुला ली, बलिया गाड़ दी, तार बिछा दिए, बैरिकेटिंग कर दी। एक हिसाब से अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो रोकने से रुक जाए वो अखिलेश यादव कहां? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग पर भी लोग चढ़े हुए हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के घर के बाहर किस तरह का माहौल है। उधर देखिए, पुलिस के जवान लगाए गए हैं, महिला पुलिस बुलाई गई है और आरएएफ के जवान यहाँ पर बुलाए गए हैं, पीएससी भी लगाई गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस के आला अधिकारी भी लखनऊ की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से पुलिस लगाई गई है। हेलमेट लेकर, यहाँ पर हेलमेट लगाकर जो है सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी। जयप्रकाश नारायण वो हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी। क्या सरकारें गिरा देने वाले समाज सेवक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भाजपा सरकार इतना भयभीत हो गई, इतनी डर गई कि माला चढ़ाने से रोक लगा दी? सत्ता एक ना एक दिन तो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी की भी हो जाती ही है। और दोस्तों, अखिलेश यादव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने तर्क दिया। सुनिए, अगर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग में जाकर जेपी की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे तो अखिलेश जी को सांप बिच्छू काट लेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव को सांप बिच्छू से बचाने के लिए इतनी बड़ी फोर्स बुला दी गई। सड़कों पर बलियां गाड़ दी गई, तार बिछा दिए गई, बैरिकेटिंग तक लगा दिए गए, बस कीलें गाड़ने की कमी रह गई थी। कुछ है बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? दोस्तों, अखिलेश यादव के सामने जब सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो नया रास्ता निकाला गया। जानते हैं क्या? एक गाड़ी पर लादकर अखिलेश यादव के घर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लाई गई और अखिलेश यादव ने उस मूर्ति पर माला पहना दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये देखिए, अखिलेश यादव आ गए। अखिलेश यादव की तस्वीरें देखिए, बड़े नेता समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद और अब माल्यार्पण किया जा रहा है। ये देखिए, माल्यार्पण किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माल्यार्पण किया, शोर मचना शुरू हो गया है, तालियां बजनी शुरू हो गई हैं, शोर मचना शुरू हो गया है, तालियां बजनी शुरू हो गई हैं और बकायदा यहाँ पर एक गाड़ी में अखिलेश यादव ने ये प्रतिमा को बाहर निकाला अपने घर से और उसके बाद यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं। पिछले साल अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग का गेट फांद कर माला चढ़ाने के लिए गए थे। इस बार जयंती वाली रात को ही गेट पर बड़े बड़े टीन शेड खड़े कर दिए गए ताकि अखिलेश यादव भीतर ना जा पाए। सील कर दिए गए गेट पर रात 11:30 बजे जब अखिलेश यादव पहुंचे तो हैरान रह गए। उन्होंने मजदूरों से पेंट मंगाया और गेट पर लगाई गई टीनों पर जय समाजवाद लिखवा दिया। दोस्तों, बकौल अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी बिल्डिंग के भीतर जाने से इसीलिए रोका गया क्योंकि भाजपा सरकार जेपीएनआईसी बिल्डिंग को बेचना चाहती है। ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? जेपीएनआईसी बिल्डिंग का निर्माण सपा सरकार ने 2013 में कराया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है, पब्लिक की एंट्री तक बंद है। दोस्तों, 813 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई बिल्डिंग लगभग पूरी तरह बन चुकी है। 11 अक्टूबर 2016 को इसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अखिलेश यादव ने किया था। वहां बने ऑल वेदर ओलंपिक साइट, स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज कोर्ट में खेलों से जुड़ी प्रस्तुतियां भी उसी दिन हुई थी। इसके बाद इस हिस्से को वापस से बंद कर दिया गया। ये इमारत 18 मंजिला इमारत है। इसमें मुख्य इमारत के अलावा पार्किंग, जयप्रकाश नारायण पर आधारित एक संग्रहालय, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, ये सब कुछ बनाया जा रहा था। इसमें 100 कमरों वाला एक अतिथि गृह भी बना। इसकी छत पर एक बड़ा हेलीपैड बना हुआ है। इस परिसर का लगभग 80% निर्माण 2017 तक पूरा हो चुका था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इमारत पर काम बंद कर दिया गया। जेपीएनआईसी बनाने वाली कंपनी का नाम शालीमार है। देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए बनाई गई जेपीएनआईसी बनी बनाई बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। 8 साल से बंद पड़ी है। इसकी बर्बादी का अंदाजा आप इससे लगाइए कि योगी सरकार कहती है कि इसके भीतर सांप बिच्छू हैं, इसीलिए वहां पर लगाई गई मूर्ति पर माला चढ़ाने नहीं दिया जा सकता। बीजेपी सरकार कहती है
कि इसे बनाने के लिए भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन 8 साल में जांच तक नहीं हो पाई है। जेपीएनआईसी के नाम पर माननीय अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, आप सोचिए कि उस बिल्डिंग में पूरा G20 की आपकी बैठक हो जाती, आपका जहाज वहीं उतर जाता, आपके सारे सम्मेलन हो जाते हैं, लेकिन समाजवादियों का माननीय अखिलेश जी का नाम ना आ जाए। उस पूरे तामीर को, जो कि राज्य सरकार का है, उत्तर प्रदेश की संपत्ति है, दिन ब दिन उसको बर्बाद किया जा रहा है। इस वक्त तो पता चल रहा है कि उसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क खुल गया है, जीव जंतु बता रहे हैं, जीव जंतु हो गए हैं। दुधवा नेशनल पार्क है, आप जाके वहाँ पर सफारी कर सकते हैं। तो ये निर्माण, ये गंदगी, ये जो माहौल है वहाँ का, ये राज्य सरकार को आपके कैमरे के जरिए पता ना चल जाए, इसलिए ये बैरिकेडिंग करी गई है। बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है। ये 43 सीटों की हार की खींच है। ये बैरिकेटिंग और पुलिस ये दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का विदाई का वक्त है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय अखिलेश यादव जी से मत टकराइए। अभी आप 24 में टकराए, हाफ हो गए, आगे टकराएंगे आप साफ होंगे। अभी तो हम लोग अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। जब पार्टी का जो निर्देश हो जाएगा, ये तो एक बैरिकेटिंग है। हम समाजवादी लोग इस तरीके की 100 बैरिकेटिंग तोड़ करके भी अपने लक्ष्य पर जाएंगे और जाने में सक्षम हैं, और हमारा इतिहास है। तर्क तो ये दिया जा रहा है कि वहाँ जीव जंत सांप बिच्छू हैं, तो उससे खतरनाक जीव जंत सांप बिच्छू तो सरकार में बैठे हैं, जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम असली जीव जंतुओं से हम लोग लड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जन्मे जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भाजपा सरकार के इस तांडव के बाद अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कह दी है। नीतीश कुमार पर भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। खबरें ये भी है कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भी है। कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। आज जेपी की जयंती पर और रामनवमी पर आपको ये बताना जरूरी था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कितनी भयानक डरी हुई सरकार है। अखिलेश यादव अगर जेपी की मूर्ति पर माला चढ़ा देते तो भाजपा का कुछ नहीं चला जाता, लेकिन डरी हुई भाजपा ने अखिलेश यादव को हीरो बना दिया। अभी तो इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।